नमस्कार। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में इसी 27 जून को बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे कि जिस तरह से आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं और आप सब देश के संकल्पों के सिद्धि के मजबूत सिपाही हैं। आप लोगों के लिए देश ही सर्वोपरि है। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे थे प्रधानमंत्री जी। लेकिन सोचिए, प्रधानमंत्री पिछले दिनों अमेरिका और मिस्र के दौरे पर थे। वहां से अपने कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। कार्यकर्ता कितना काम कर रहे हैं जमीन पर, यह जानकारी ले रहे थे। विदेश दौरा करने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक कार्यक्रम रखा था, मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद रखा था, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत आप कार्यकर्ता हैं। उसी मध्य प्रदेश में प्रवेश शुक्ला, जो भाजपा का नेता है, ऐसे लोग जाकर जनता के सर पर पेशाब कर देते हैं। प्रवेश शुक्ला के मूत्रधार ने पूरे समाज को इतना घटिया संदेश दिया है कि लोग शर्म से झुक जा रहे हैं। लेकिन प्रवेश शुक्ला झुकने को तैयार नहीं है। वही बीजेपी के मूत्रधार प्रवेश शुक्ला के घर पर जब बुलडोजर चला, लेकिन उतना ही चला बुलडोजर जितना चलना चाहिए। लोगों के मन में यह भ्रम दूर हो जाए कि बुलडोजर न्याय नहीं करता। प्रवेश शुक्ला ने जो कृत्य किया है वह सामाजिक तौर पर अशोभनीय है। लेकिन जब प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चला तो प्रवेश शुक्ला के पिता ने कहा कि इस घटना में कांग्रेसियों का हाथ है। अब सवाल यह उठता है कि प्रवेश शुक्ला ने जो कृत्य किया है, क्या वह कांग्रेसियों के कहने पर किया था? जो प्रवेश शुक्ला ने कृत्य किया है वह प्रवेश शुक्ला खुद जिम्मेदार है। प्रवेश शुक्ला ने जो किया है वह कोई कांग्रेसी तो नहीं, बीजेपी नेता है प्रवेश शुक्ला। कांग्रेसियों के कहने पर इतना घटिया कदम कैसे उठा सकता है प्रवेश शुक्ला? वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला एक व्यक्ति के ऊपर एक हाथ में सिगरेट और एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा है। जाति और राजनीति के दम में इतना भरा हुआ है कि इसको पता नहीं चल रहा है कि वह क्या कर रहा है। उसके बाद इतना हो हल्ला हो गया और विपक्ष भी इस घटना को लेकर विरोध करने लगा। इतना दबाव होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और मध्य प्रदेश पुलिस आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन पुलिस प्रवेश शुक्ला को जिस तरह से पुलिस लेकर जा रही है, उसको अपने किए गए कृत्य पर रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। कितनी शान से पुलिस वालों के साथ थाने में जा रहा है। वही जब प्रवेश शुक्ला को जब मध्य प्रदेश पुलिस बृहस्पतिवार को उसे पकड़ कर लेकर जाती है, इन दोनों वीडियो में देखिए पुलिस कैसे प्रवेश शुक्ला को ले जा रही है। गजब की फिल्मी स्टाइल में मध्य प्रदेश पुलिस सुस्तूबाज प्रवेश शुक्ला को धक्के देकर ले जा रही है। स्क्रिप्ट तो लिखी, लेकिन इतनी घटिया स्क्रिप्ट लिखी कि देखने वाले देखते रह गए। यह मध्य प्रदेश पुलिस है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं वही मनुस्मृति जो बहुत गुणगान करते हैं। तो श्लोक नंबर 281 पढ़ने जा रहा हूं। गौर से सुनिएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। यदि कोई शूद्र सबसे श्रेष्ठ वर्ण वाले ब्राह्मण के साथ एक समान आसन पर बैठने की कोशिश करे तो उसके कमर में दाग देना चाहिए, देश निकाला कर देना चाहिए और इसके एक कूल्हे को कतर देना चाहिए। तो हुजूर, क्या प्रवेश शुक्ला इसी श्लोक से प्रभावित होकर ऐसा कृत्य किया था? क्या दलित आदिवासी होना ही दशमत रावत का गुनाह था? उसमें इनकी क्या गलती थी? वह तो ऊपर वाले ने भेजा था। कौन किस जाति में होगा यह उसको पता नहीं था। एक ब्राह्मण के समान नहीं बैठ सकता और बैठे तो कमर दाग देना चाहिए। क्या प्रवेश शुक्ला को अपनी जाति पर इतना गुमान था या उसका दम था जो यह कृत्य किया था? एक बात यह भी हो सकती है कि यह व्यक्ति आदर्श पार्टी का आदर्श नेता होने के कारण ऐसा कर रहा है, जो इसको अपनी पकड़ और नेतागिरी के अभिमान में इतना गुमान हो कि अपनी सरकार है, कौन क्या कर लेगा, मैं जो भी करूंगा मुझे अपनी जाति के आधार पर माफ कर दिया जाएगा। विधायक केदारनाथ शुक्ला और आरोपी प्रवेश शुक्ला के साथ कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद प्रवेश शुक्ला को विधायक केदारनाथ शुक्ला अपना मानने से इनकार कर दे रहे हैं। हमारी पार्टी का नहीं है। उनका साफ साफ कहना है कि मैं नहीं जानता हूं कि प्रवेश शुक्ला कौन है।
लेकिन फोटो और भाजपा के लेटर पैड पर प्रवेश शुक्ला का नाम है। यह तो वही बात हो गई प्रवेश शुक्ला के साथ कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। तो अब हम लेकर चलते हैं आपको प्रवेश शुक्ला के घर पर, जहां पर बुलडोजर चला था। प्रवेश शुक्ला के घर पर जो बुलडोजर चलाने का आदेश जारी हुआ, घर के आसपास पेड़ पौधे टीन शेड का घर बुलडोजर से गिराया गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर खूब हाय तौबा मचा। लेकिन बुलडोजर किसी के घर पर जब चलता है तो उस घर वालों पर क्या गुजरती है वह घर वाले ही जानते हैं। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है, यह मैं भी मानता हूं। अभी हमारे देश में न्यायपालिका मौजूद है न्याय देने के लिए। सरकारों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करे। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं, लेकिन अभी भी कुछ सालों से बुलडोजर का न्याय, इससे सरकारें इसी को न्याय मान रही हैं। लेकिन यही बुलडोजर जब किसी रहमान अखलाक के घर पर चलता है तो लोग हंसी ठहाके लगाते हैं, तालियां बजाते हैं। तब उन्हें नहीं पता चलता है कि बुलडोजर का न्याय कहीं अगर बैक गियर लग गया तो उन्हीं के घर पर आ जाएगा। अब इस घटना में एक नया मोड़ आता है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश एक तरफ तो कहता है लेटर जारी करके कि जो प्रवेश शुक्ला ने किया है वह गलत किया है, समाज में स्वीकार नहीं होगा, जो अकृत्य किया है वह घोर निंदनीय है। लेकिन लेटर पैड पर यह भी लिखा है कि प्रवेश शुक्ला के परिवार को, जिसने एक आदिवासी दलित के ऊपर पेशाब किया था, उसके परिवार को 51,000 रुपया सहायता राशि दी जाएगी। कितनी चालाकी से कह रहे हैं कि जो किया है प्रवेश शुक्ला ने वह गलत है, लेकिन उन्हीं के समाज की बात है तो उनके समाज ने 51,000 की राशि प्रवेश शुक्ला के परिवार को दिया। कहा गया है कि समस्त ब्राह्मण समाज स्वजाति मतलब समाज के लोग सहायता करें प्रवेश शुक्ला के परिवार को। और हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करने भी जा रहे हैं। अब आप देखें कैसे प्रवेश शुक्ला को मध्य प्रदेश पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, कितनी शान से जा रहा है, जैसे इसको अपने किए गए कृत्य पर रत्ती भर भी अफसोस नहीं। थाने में कितनी शान से अकड़ के साथ ठसक के साथ प्रवेश शुक्ला जा रहा है, उसको एक पुलिस वाला थपकी दे रहा है। ऐसे ही प्रवेश शुक्ला ने एक दलित आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब नहीं किया था, क्योंकि प्रवेश शुक्ला को पता था कि सरकार अपनी है, कौन क्या कर लेगा। तो मैं आपको लेकर चलता हूं दलित आदिवासी के ऊपर जो पेशाब किया गया था। उनका नाम दशमत रावत था। मुख्यमंत्री जी ने बुलाकर दशमत रावत को उनके पैर धोए, खूब सेवा सत्कार होती है। साथ बैठकर दशमत रावत और मुख्यमंत्री जी नाश्ता करते हैं, सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगते हैं। लेकिन जो आरोपी है प्रवेश शुक्ला, जो आदिवासी दलित दशमत रावत के ऊपर पेशाब किया था, उसने एक बार भी माफी नहीं मांगा। बहुत खोजने के बाद मुझे तो नहीं मिला कि दशमत रावत के ऊपर जो पेशाब किया गया था, जो आरोपी प्रवेश शुक्ला है, उसने माफी मांगी हो। मुख्यमंत्री जी, क्या प्रवेश शुक्ला ने जो पेशाब किया था दशमत रावत के ऊपर पैर धोने से वापस आ जाएंगे? लेकिन दशमत रावत के मन मस्तिष्क से यह जो कृत्य किया गया है वह सम्मान वापस तो नहीं आएगा। उनके दिमाग में मन मस्तिष्क में यह घूमता रहेगा कि मेरी गुनाह क्या थी कि जो मेरे साथ ऐसा कृत्य किया गया। मेरी गुनाह थी कि मैं आदिवासी दलित समुदाय से आता हूँ, मेरा जन्म एक दलित आदिवासी परिवार में हुआ। क्या मुझे जन्म के आधार पर ऐसे दंडित किया जाएगा? उसके बाद सामाजिक तौर पर सम्मान दिया जाएगा? भाजपा के झंडे के नीचे प्रवेश शुक्ला जो सामाजिक तौर पर इतनी शर्मनाक कुकृत्य किया है, क्या यह प्रवेश शुक्ला जो आने के बाद ऐसा नहीं करेगा किसी के साथ? इसकी क्या गारंटी है कि वह किसी दलित आदिवासी के साथ ऐसे घृणित कार्य नहीं करेगा? मुख्यमंत्री जी को पता है अगर इसे मैनेज नहीं किया गया और यह मामला बढ़ता गया तो भविष्य में आने वाले चुनाव का परिणाम भी कुछ अलग होगा। इसलिए इस घटना में जो कुछ भी हुआ इसको मैनेज किया जाए। एक बात यह भी है
कि दलित आदिवासी लोग इस घटना को लेकर काफी नाराज हैं। लेकिन दशमत रावत वह घटना को कैसे भूल सकते हैं जो एक भाजपा के नेता ने उनके सर पर पेशाब कर दिया। परवेश शुक्ला ने सिर्फ दशमत रावत के सर पर पेशाब नहीं किया, उसने सामाजिक तौर पर पेशाब करके यह दर्शाया कि मैं उच्च जाति से आता हूं, उन व्यवस्थाओं पर पेशाब कर रहा हूं जो कहते हैं कि अब जाति का भेदभाव नहीं है। परवेश शुक्ला दशमत रावत के ऊपर पेशाब करके बता रहा था कि तुम दलित आदिवासी हो, मैं उच्च जाति का हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आरोपी परवेश शुक्ला की पत्नी से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। बात कराइए। कहाँ आप दियावत है आवा संगे में। हाँ तो हम ना यहाँ से चलत 12 बजे बारे में 12 बजे कह सवेरे आ जाओ। अरे ये मेरा भाई है, तो मेरी बहन हो, कोई चिंता मत करो। और बाकी परिवार की सब चिंता कर रहा हूँ, है ना। तुम्हारा मकान भी पूरा बनवाना है और कुछ और भी मैं काम करता करो, उसके लिए पैसे भी करवा रहा हूँ। पैसे से खरीद रहे हैं क्या आप भैया? पैसा हमका नहीं, पहले आदमी आमा हमारे ये तो जा रहे हैं अभी, पैसा से हमका लालच नहीं आया। इनको भेज रहा हूँ मैं। तो आपने सुन लिया कि मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं। आरोपी की पत्नी से मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह मेरा भाई है। तो परवेश शुक्ला भाई है तो क्या भाई किसी दलित आदिवासी के ऊपर पेशाब कर देगा? क्या यही न्याय है कि आरोपी अगर उच्च जाति का हो तो उसको शासन प्रशासन भी छूने से डरती है, और जिसके हाथ पर मुख्यमंत्री का हाथ हो तो क्या कुछ नहीं कर सकता? वह तो बहुत कुछ कर सकता है। अब मुख्यमंत्री जी की तरफ से पीड़ित दशमत रावत को क्या आश्वासन दिया गया, क्या आर्थिक सहायता दी जाएगी, अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि दशमत रावत के जीवन में सरकारी सुविधाओं का कितना लाभ मिला, या सिर्फ सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने से ही काम चल गया। दशमत रावत और उनके समाज के लोग क्या वोट की राजनीति में सिमट कर रह गए? एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री जी किसके साथ खड़े हैं, किसके साथ नहीं, न्याय की उम्मीद है या वह भी नहीं। अरे ये मेरा भाई है तो मेरी बहन हो, कोई चिंता मत करो। और बाकी परिवार की सब चिंता कर रहा हूँ, है ना। तुम्हारा मकान भी पूरा बनवाना है और कुछ और भी मैं काम करता करो, उसके लिए पैसे भी करवा रहा हूँ। हाँ, तो आपने सुन लिया, वही आरोपी परवेश शुक्ला जिसने दशमत रावत के ऊपर पेशाब कर दिया था, आज वह मुख्यमंत्री से बात करता है और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं परवेश शुक्ला की पत्नी से कि यह मेरा भाई है, घर भी बनवाएंगे और आर्थिक सहायता भी करेंगे। एक बात तो तय है, दशमत रावत मात्र एक राजनीति का हिस्सा बनकर रह गए। यह कैसा न्याय है जो एक पीड़ित व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने वाला आरोपी मुख्यमंत्री के पास बैठा है और मुख्यमंत्री जी छोड़ने की बात कर रहे हैं। परवेश शुक्ला की पहुंच तो मुख्यमंत्री तक है और दशमत रावत की पहुंच 2 जून की रोटी तक है। इसी परवेश शुक्ला को बीजेपी के नेता और मंत्री अपना मानने से इनकार कर रहे थे, आज वह मुख्यमंत्री जी के साथ बात कर रहा है, बैठा है। सच छुपता नहीं, साहब एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। वह सच सामने आ गया। परवेश शुक्ला को लोग बचाने में जुट गए, नेता से लेकर मंत्री तक। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।